सेवेंथ फेज बहाली प्रक्रिया के विषय में आज मेरी बातें गोपालगंज ज़िला के एक बीईओ हैं, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, उनसे मेरी बातें हुई और मैं जानने का कोशिश किया कि क्या जब ज़िले के अंदर जब बीईओ की बैठकें होती है शिक्षा व्यवस्था को लेकर के, तो उसमें सेवेंथ फेज बहाली के लिए क्या कभी बातें होती है। उनसे काफ़ी देर तक मेरी बातें हुई और मैं कोशिश भी किया कि कुछ बातें हैं वो सेवेंथ फेज विषय के बारे में मुझे जानकारी मिले। काफ़ी देर जब मेरी बातें हुई तो उन्होंने लास्टली मुझे एक बात कहा और उन्होंने कहा कि हम जब जितने भी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर होते हैं और हमारी बैठकें जब ज़िला के अंदर होती है डीईओ के अंडर में, तो काफ़ी बातों पे चर्चा होती है। जैसे मान के चलिए कि स्कूल का जो टाइमिंग है या फिर टीचर्स का सैलरी से प्रॉब्लम या बहुत सारी बातें होती है, लेकिन कभी भी जो ऑफिशियल बात जो चलती है शिक्षा विभाग के अंदर, उसको लेकर के कोई भी आउटपुट और कोई भी जानकारी कभी भी वायरल नहीं होता है। उन्होंने एक और बात कहा कि जब हमारी बैठकें कभी कभी राज्य के अंदर सचिवालय में भी होता है, शिक्षा विभाग के अंदर में, जब वहाँ पे भी हमारी बैठकें होती है तो ऐसा कोई भी क्लू हमें नहीं बताया जाता जो मतलब गवर्नमेंट आगे वो चीज़ करना चाहती है, बल्कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसियाँ बना रखी है उसी पॉलिसी को लेकर के हमें सही से उस पॉलिसी को लागू करना होता है और उसी पे हमें काम करना होता है और फिर हमारे अंडर जो काम आते हैं उसी को देखना होता है। उन्होंने कुल मिलाकर के इंडिकेशन किया कि चाहे आप ज़िला में जाओ या चाहे आप सचिवालय में जाओ, कोई भी अधिकारी आपको कभी भी ऑफिशियल बात नहीं बता सकता, चाहे आप एक बार नहीं 1000 बार जाओ। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि आप एक बात बताइए, आप ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर हैं तो कुछ तो बातें आपको पता चलती होगी। तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि देखो, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिशियल बात कभी भी किसी को नहीं बताया जाता, क्योंकि ये जिम्मेदारी एक अधिकारी का होता है कि वो अगर ऑफिशियल बात अगर वो कहीं से आउट कर दिया तो उसकी जॉब भी फंस सकती है, इसलिए कोई भी जानकारी ऑफिशियल आउट नहीं की जाती। लेकिन 7वां फेज बहाली में आपने ये बातें, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि हम सचिवालय जाते हैं, सचिवालय विजिट करते हैं, कभी कभी हमारी बातें अधिकारियों से भी होती है और हमको सुनने में आता है कि हम विजिट करने जाते हैं तो बहाली इस प्रोसेस से हो रही है, बहाली उस तरीक़ा से हो रहा है, या कभी कभी हमें लगता है कि मेरिट को दरकिनार किया गया है, कभी कभी लगता है कि सब कुछ मेरिट के फेवर में है, कभी कभी लगता है कि एक रेशियो में तब्दील करके बहालियाँ की जा रही हैं। मतलब गवर्नमेंट इन बातों को इंडिकेशन के तौर पे आपके सामने रखती है। फिर मैंने सोचा कि जब एक अधिकारी को ये सारी बातें जानकारी नहीं मिल पाती है, यानी कि सचिवालय के अंदर शिक्षा विभाग में कुछ भी ऐसी हलचलें नहीं होती जो बाहर आउट हो जाए, जिसका उदाहरण है शारीरिक शिक्षा को देख लीजिए। किसी को नहीं पता था, छठे फेज में एकाएक 77 बच्चों के चलते एप्लीकेशन लिए जाएंगे। मेरी कई डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं उनसे बात हुई तो बोल रहे हैं कि एक भी फॉर्म अभी तक नहीं डाले जा रहे हैं। तब उन्होंने जो कुछ भी बताया, मैंने देखा कि आप लोग जैसे सभी लोग भरोसा करते हैं और मतलब ऐसा बना देते हो आप लोग ना कि जिस कोई अगर आके आपके सामने कह दिया कि बहाली का प्रोसेस तो ये बन गया और जिस पे आप भरोसा करते हैं, आप बातों को मान लेते हैं। मैंने सोचा कि एक डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को भी बातें नहीं पता चलती, एक बीईओ को पता नहीं चलता, फिर इन लोगों को कैसे पता चल सकता है, एक आम अभ्यर्थी को ये बात कैसे पता चल सकता है कि बहाली का जो प्रोसेस है वो ये है। कहने का मतलब है कि हम परेशान क्यों हो जाते हैं।
जानकारी पाने के लिए हम परेशान होते हैं, या जो गलत जानकारियां है उससे हम परेशान हो जाते हैं, या फिर जो जानकारी आपको देते हैं वो किस तरीके से देते हैं। मतलब आप अपनी समझदारी का सबूत आप खुद हो। आप इस बात को आपको सोचनी चाहिए। आप पढ़े लिखे युवा हैं बिहार के, और बिहार के भविष्य के खातिर आपको एक बात समझना होगा कि कहीं ना कहीं हम लोग किसी के मतलब बहकावे में आते हैं। आपके पास जब तक नियमावली नहीं आ जाती, मेरिट के लोग जो परेशान हो रहे हैं उन्हें नहीं होना चाहिए। नॉट मेरिट वाले भी ज़्यादा प्रिस्क्रिप्शन अपना बना रहे हैं, उन्हें नहीं बनाना चाहिए। या कोई भी बिहार का वो विद्यार्थी जो बहाली प्रक्रिया में शामिल होने वाला है, उसे थोड़ा वक्त पे भी भरोसा करना चाहिए और बातों को समझ करके विचार करनी चाहिए। जो कुछ भी आपको करना है, आप एक बात जानना, बहाली का जो नियमावली होगा या जो नोटिफिकेशन होगा, गवर्नमेंट इसके बारे में बहुत कुछ सोच रखी है। ये मैं तर्कपूर्ण बातें अपने तरीके से रखता हूँ। मैं ये नहीं कहता ये सचिवालय का जवाब है या किसी अधिकारी का है, क्योंकि कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ शिक्षा विभाग की तरफ से आउट नहीं होते। लेकिन आपको संयम बना के रखना होगा। वक्त के अनुसार आप काम कीजिए, लोगों को समझिए, क्योंकि भावनाएं, जो भी आपकी भावनाएं हैं वो जुड़ी हुई है आपके अपने लोगों से। उन पे भरोसा कीजिए, फैमिली पे भरोसा कीजिए, उन पे भरोसा मत कीजिए जो आपकी भावनाओं को खेल रहे हैं। कुछ लोग डिप्रेस हो रहे हैं मेरे भाई, सबसे अच्छा आपके लिए मैं एक जवाब दूंगा, अपने पे भरोसा करो, अपने तरीक़ा से आप सोचो। कोई भी अधिकारी कभी भी सचिवालय के अंदर से कोई अपडेट आपको नहीं दे सकता। अगर वो कोई अपडेट आपको देता है तो वो अपडेट आपको एक पजल के जैसा होगा, और अगर उस पजल को आप समझते हो तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ पाते हो तो कोई अगर आके आपके सामने कुछ कहता है, चाहे वो सचिवालय में जाकर के आते हों या कुछ भी, शायद वो पजल को नहीं सुलझा पाते हों और आपको समझा पाते हों। इन बातों को आपको समझना चाहिए।